एवरीवन, वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे PYQs मोस्टली फ्रॉम वेरियस एग्जाम्स लाइक SSC या जो GK SSB के ही एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री। मोस्टली जो है हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अवर JK PSI एंड JK का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, दोनों में आपको ये हेल्प कर सकता है। वन बाय वन आप क्या करें, इसका आंसर जो है, जैसे अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर खुद ट्राई करें या वीडियो पॉज करें एंड देन यू विल सी कि आंसर जो है वो आपने सही दिया है या गलत। इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी रिवीजन जो है वो कैसी हो रही है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दैट इज कि जो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट। किस किस के बीच में ये साइन हुआ था? एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और दूसरी तरफ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो हमें पता है कि जो लखनऊ पैक्ट था दैट वाज साइंड इन 1916 बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्योंकि जो लखनऊ पैक्ट था ये इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, जहाँ पे दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलके क्या किया था, अग्री किया था किस पे, जॉइंट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो गदर पार्टी एक बनाई गई थी, अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, किसने बनाई थी? इंडियंस ने बनाई थी, आउटसाइड बनाई थी। क्योंकि देखो, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही थी, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, नॉट ओनली इन इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, इवन आउटसाइड इंडिया भी वेरियस अदर कंट्रीज में जो है लीडर्स ने वहाँ पे सपोर्ट दिखाया था कि इंडिया जो है वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये जो गदर पार्टी थी ये भी उस टाइम पे बनाई गई थी और ये बनाई गई थी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, कब बनाई गई थी? ये 1913 में बनाई गई थी बाय द इंडियन इमिग्रेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में मिलके। और इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो कहाँ पे रखे गए थे? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, इसके जो मेजर दो लीडर्स हैं, यहाँ पे इसके दो मेजर लीडर्स थे, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखो, इससे पता चलेगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, ओके, नाउ जो है अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हु होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। की पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसके हर सेशन में नया प्रेसिडेंट होता था, तो मुस्लिम प्रेसिडेंट जो पहले थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1887 में ये प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट अब आपका होमवर्क है कि ये 1887 में अगर प्रेसिडेंट बने थे तो ये सेशन कहाँ पे हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था? लोकेशन आप खुद जो है वो कमेंट्स में मेंशन करें। ठीक है, ना उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 विच एम्ड टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस वाज पास्ड बाय विच वाइसरॉय। कि कौन से वाइसरॉय के टाइम पे जो है ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 जो है वो पास हुआ था एंड दैट वाज पास्ड ड्यूरिंग द वॉइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लिटन। ठीक है, हु वॉज नोन फॉर हिज कंजर्वेटिव पॉलिसीज, कि काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव पॉलिसीज थी और प्रेस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। Okay, now the next question is, who was the Governor General of India when the first war of independence broke out? First war of independence मतलब यहाँ पे बात की गई है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। उस टाइम पे जो है हमारा गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन था? तो उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे दैट वाज लॉर्ड केनिंग। ठीक है, लॉर्ड केनिंग जो थे ही वाज द गवर्नर जनरल, लेकिन बाद में जो ये है ये वाइसरॉय भी इनको बनाया गया था ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हैं, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, ओके, नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था ना, किसने डिस्क्राइब किया था कि ये रिवॉल्ट था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो दैट वाज अवर वीर सावरकर। ठीक है, वीर थे काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए जो है इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को क्या बोला था कि ये हमारा पहली जंग थी इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन विच ईयर डिड द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अ मेजर मास मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी ऑफिशियली बिगन की? ऑफिशियली ये कब बिगन की गई थी? एंड इट वाज बिगन इन 1920। क्यों, किसके खिलाफ ये मूवमेंट हमने स्टार्ट की थी? अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत रॉन्ग्स के खिलाफ। ठीक है, तो दोनों इसके एम थे, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव था, दैट्स वाई जो है ये मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी इन 1920 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज फाउंडेड इन 1885 वाज, पहले प्रेसिडेंट को पूछा हुआ है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब थी? इन 1885 में। तो उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे WC बैनर्जी। ठीक है, वोमेश चंद्र बैनर्जी, एंड इट वाज फाउंडेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय
विद द हेल्प ऑफ AO हुमे, और प्रेसिडेंट जो पहले बनाए गए थे दैट वाज WC बैनर्जी, और ये बनी थी 1885 में। और आपने ये बताना है कि पहला सेशन कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। Okay, now the next question is the controversial partition of Bengal in 1905 was carried out during the viceroyalty of किसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे, इसके टाइम पे जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो हुई थी, एंड जिसकी वजह से कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, एंड दैट लेड टू द स्टार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट जो है वो इसी के जो है ये जब पार्टीशन हुआ था इसके अगेंस्ट जो है वो लॉन्च की गई थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी विच एजिटेटेड द ब्रिटिश कम्युनिटी इन इंडिया वॉज रिलेटेड टू व्हाट इशू। ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके रिलेटेड थी? देखो, इल्बर्ट बिल लाया गया था एक 1883 में। 1883 में एक बिल लाया गया, इल्बर्ट बिल, जिसका एम था कि वो रिमूव करे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द जुडिशरी बाय अलाउइंग द इंडियन जजेस टू ट्राई द यूरोपियन ऑफेंडर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडियन जज है, ठीक है, किसी यूरोपियन ऑफेंडर के खिलाफ अगर कोई केस है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ क्या होता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन मिलती है, ठीक है, पुलिस कोई केस इन्वेस्टिगेट करता है, उसकी चार्जशीट जो है वो कोर्ट में फाइल करती है, कहाँ पे? जज के आगे। अब वो जज कौन है? वो जज जो है वो इंडियन होगा, यूरोपियन जज नहीं होगा। तो हम जो है, जो हमारा यूरोपियन ऑफेंडर है उसके खिलाफ हमने चार्जशीट फाइल की इंडियन जज के पास। तो सोचो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की जो है, ब्रिटिशर्स को कौन ट्रायल, मतलब ट्रायल किसके आगे चलेगा? इंडियन जज के आगे। तो ये यूरोपियंस को ये जो है ये चीज़ पसंद नहीं आई वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इट वॉज रिलेटेड टू द दिस इशू कि जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्यों लाई गई, कि इंडियन जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वाई दे विल ट्राई द यूरोपियन ऑफेंडर्स ना, ठीक है। तो ये किसके रिगार्डिंग थे? इट वॉज रिगार्डिंग दिस अलाउइंग द सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट्स टू प्रिसाइड ओवर द केसेस इन्वॉल्विंग द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। तो इसीलिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई थी कि इंडियन मैजिस्ट्रेट्स को पावर मत दो कि वो यूरोपियन जजेस को ट्राई करें, क्योंकि उनको लगता था कि इंडियंस हमारे दुश्मन है, तो वो ऑब्वियसली जो है बायस रहेंगे, जो यूरोपियन ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा इशू यहाँ पे बन गया था, और ये कंट्रोवर्सी 1883 में हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट हु फेमसली होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई। यहाँ पे बात की जा रही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब 1942 में ये स्टार्ट की गई थी तो वेरियस अदर जगहों पे इंडियन फ्लैग जो है वो होस्ट किए गए थे। तो एक जगह जो थी ये ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में, यहाँ पे जो फ्लैग होस्ट किया था दैट वॉज अवर अरुणा आसफ अली, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि जो कैलकाटा सेशन था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 में, विच सॉ द राइज ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट, पास्ट 4 की रेजोल्यूशंस वहाँ पे पास की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की टॉपिक ऑफ दीज रेजोल्यूशन, कि यहाँ पे जो मेन टॉपिक था वो क्या था? तो मेन टॉपिक था कि हमने बायकॉट करना है ब्रिटिश गुड्स को और नेशनल एजुकेशन को। यहाँ पे जो वेरियस अदर रेजोल्यूशंस पास की गई थी वो किस किस की बात की गई थी? स्वराज की, बायकॉट की, स्वदेशी की एंड नेशनल एजुकेशन की। क्यों पास की गई थी? क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि in the context of the Simon Commission, which of the following statement is correct? It was welcomed by all the Indian political parties. It was boycotted because it had no Indian members. Its recommendations were immediately implemented, and it was constituted to frame a new constitution for Pakistan. No, ऐसा कुछ भी नहीं है। It was इसको बाइकआउट किया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जो है इंडियन मेंबर नहीं था। देखो, पहले 1999 में रिफॉर्म्स आए, अब 1929 में रिफॉर्म्स आने थे, मतलब इन्होंने डिसाइड किया था कि हर 10 ईयर्स के बाद हम लोग क्या करेंगे? रिफॉर्म्स लाएंगे। फिर 1927 में ये कमीशन आई, क्योंकि हमने फर्दर 1929 में रिफॉर्म्स लाने थे ना, तो कमीशन को भेजा गया सिचुएशन को स्टडी करने के लिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे इंडियंस को आ रही थी कि आपने कोई भी इंडियन मेंबर इसमें क्यों नहीं रखा? अगर रिफॉर्म्स आपने हमारे लिए लाने हैं, एक्ट जो भी लॉज आपने हमारे लिए लाने हैं, वाई इंडियन मेंबर इसमें कोई भी क्यों नहीं है? इसीलिए जो है ये 1928 में इंडिया में आई थी, 1927 में बनाई गई, 28 में इंडिया आई ताकि रिव्यू कर सके वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट ऑफ 1919 की जो हमने 1919 में एक्ट लाया था उसकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए आए थे। और यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो देखने पड़े, और स्लोगन्स यहाँ पे जो है वो दिए गए थे कि साइमन गो बैक, ठीक है। ये स्लोगन्स जो हैं वो यहाँ पे इसके अगेंस्ट दिए गए, बिकॉज ये इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर जो है वो नहीं था, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 4 रेजोल्यूशंस, अभी हमने डिस्कस किया कि 4 रेजोल्यूशंस पास की गई थी इन द फेमस कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द क्वेश्चन ऑफ आइदर रिटेंशन और
of rejection of these 4 resolutions became the cause of a split in Congress at the next Congress session held in Surat in 1907. Which of the following was not one of those resolution? देखो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था. सूरत स्प्लिट क्यों बोलते हैं? सूरत में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में. वहाँ पे क्या हुआ? एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स का जन्म हुआ. दैट मीन्स कि आइडियोलॉजी जो है वो प्रॉपरली बाहर आ गई. प्रॉपरली जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स बन गए कि मॉडरेट्स जो थे वो कहते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे से चलेंगे, हम पिटिशंस फाइल करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, उनको बोलेंगे हमारे लिए रिफॉर्म्स लो. बट एक्सट्रीमिस्ट थे कि नहीं, ये अब हमारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेंगे. वो चाहते थे कि प्रोटेस्ट करे, वायलेंस पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया. तो फाइनली 1907 में इसी बात को लेके जो है वो स्प्लिट हो गया. अब हमें क्वेश्चन पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ दीज रेवोल्यूशंस. देखो जो स्वराज था दैट वाज नॉट द रेजोल्यूशन, दैट वाज द प्राइमरीली द गोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, उस मूवमेंट का गोल था कि वी नीड स्वराज. ठीक है, ये एक रेजोल्यूशन नहीं थी बट ये डिफाइनिंग गोल था उस मूवमेंट का. ठीक है, ओके. नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बोला गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परसुएट किया था महात्मा गांधी को कि टू कम टू चंपारण. सेकेंड है इसमें आचार्य JB कृपलानी वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधी का कोलीग्स देयर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. देखो इसमें जो है इट वॉज नॉट राजेंद्र प्रसाद, इट वॉज राजकुमार शुक्ला. ये थे एक लोकल इंडिगो फार्मर थे वहाँ पे जिन्होंने परसुएड किया महात्मा गांधी को कि आप कहाँ पे आ जाएं, हमारे साथ चंपारण में आ जाए. ठीक है, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो JB कृपलानी थे दे वर इंडीड जो है ये गांधी के कुलीग्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया था वहाँ पे हमारा ये चंपारण सत्याग्रह. ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है, तो आंसर इज बी ओनली. ठीक है, आचार्य JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद ने इन्होंने अकम्पनी किया था और जो है राजकुमार शुक्ला ने जो है इनको परसुएट किया था चंपारण आने के लिए. ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कि जो पहली यूरोपियन पावर थी टू इस्टेब्लिश अ सेटलमेंट इन पौंडीचेरी, जिसको आज पुडुचेरी बोलते हैं, वो पुर्तगीज. मतलब जब ये लोग आए पुर्तगालीज, ये फ्रेंच पीपल, ये डैनिश लोग या इंग्लिश लोग जब ये इंडिया में आए तो उन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे सेटल की. तो जो सबसे पहले पौंडीचेरी में आए थे वो थे हमारे पुर्तगीज़, ये बोला गया है यहाँ पे. ठीक है, फिर उसके बाद है कि जो फ्रेंच थे दे वर द सेकंड वन टू कम देयर. बट यहाँ पे बात की गई है इंडियन इंग्लिश जो है इट नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी. तो इसमें से बताओ कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. देखो ये बात सच है कि जो हमारे सबसे पहले जो ये पुर्तगीज़ थे क्योंकि ये सबसे पहले आए थे, तो पौंडीचेरी में भी इन्होंने अपना सबसे पहले वहाँ पे सेटलमेंट एस्टैब्लिशमेंट की थी. फ्रेंच जो थे देवर सेकेंड, बट इंग्लिश जो है दे डिड ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी बट फॉर फ्यू पीरियड्स, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं. ठीक है, मतलब मोस्टली जो है जब कार्नेटिक वॉर्स हुए थे उस टाइम पे जो है वहाँ पे इन्होंने ऑक्यूपेशन जो है वो हेल्ड की थी. अदरवाइज जो है इनका पीरियड वहाँ पे थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ही था. ठीक है, तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन 1931 में, इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. अब ये इंपॉर्टेंट जो है वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट, क्यों इसको सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम. ठीक है, जो कराची सेशन 1931 में है यहाँ पे जो है वो फेमस रेजोल्यूशन पास की गई थी रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम विच वॉज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड आउटलाइन द कांग्रेस विजन फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो इसका आंसर है दिस. ठीक है, ओके. नाउ with reference to the events leading to the second world war, the congress ministries in all the provinces resigned in 1939. कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो रहा था तो मतलब कांग्रेस ने हर एक प्रोविंसेस में जो है वो वहाँ पे रिज़ाइन दे दिया. कि ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था क्योंकि जो डिसीजन था वॉइसरॉय का, उस टाइम पे वॉइसरॉय ने क्या डिसीजन लिया कि इंडिया को बेलिजरेंट स्टेट बना दिया विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस. फॉर एग्जाम्पल देखो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, ठीक है, इंडिया ने वहाँ पे बोल दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तभी आपको वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन को अगर आप हमें इमीडिएटली इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करोगे आफ्टर द वॉर. बट ऐसा हुआ नहीं और वाइसरॉय ने बिना इंडियन कांग्रेस की कंसल्टेशन लिए हुए क्या किया, इंडिया को वॉर का मेंबर बना दिया. तो दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय द कांग्रेस लीडर्स एंड दैट्स वाई दे रिजाइन्ड इन 1939. सो ये आपको याद रखना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वॉज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इट. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें देखो ये एक्ट जो है ना 1935 का 1935, 1919, 1909 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों. इनके फीचर्स आपको जो है जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये आपको बड़े अच्छे से पता होने चाहिए. अब यहाँ पे बात की गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट दिस एक्ट.
देखो इसमें जो है इट एस्टैब्लिश्ड फेडरल स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑटोनॉमी फॉर द प्रोविंसेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सारी पावर प्रोविंसेस को दे देते तो फिर उनके पास क्या पावर रहती, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एस्टैब्लिश्ड इन ऑल इंडिया फेडरेशन। हाँ ये सच है कि डायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो पहली बार यहाँ पे लाए गए और एक ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो बनाई गई। इट एबॉलिश द इंडियन सिविल सर्विस, नहीं ऐसा भी नहीं था। एंड इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस विदाउट एनी रिजर्वेशन, नहीं ऐसा भी नहीं था। तो इसका जो आंसर है दैट इज कि डायरेक्ट इलेक्शंस फर्स्ट टाइम लाए गए और इस्टेब्लिश की गई एक ऑल इंडिया फेडरेशन। बाकी अदर फीचर्स जो हैं वो आप अभी जो है अपनी जहाँ से भी आपने ये इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है वहाँ खोल के उसको रिवाइज करें। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रॉलेट एक्ट passed in 1919 aroused a widespread popular indignation. What was the primary reason for this outrage? कि 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था इसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? इसीलिए हो रहे थे बिकॉज इट ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट कि आप किसी को भी जेल में डाल दो विदाउट ट्रायल फॉर सस्पेक्टेड सेडिशन। सेडिशन मतलब किसी के भी खिलाफ जो है वो गलत कुछ बोलना, ठीक है। देखो होता क्या है, आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ। पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। पुलिस ने क्या किया, किसी आरोपी पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने ये किया है, इसने ये ऑफेंस किया है। फिर क्या होता है, जज के पास जो है ये चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, इस पर ट्रायल होता है कि जज जो है वो ट्रायल करेगा, मतलब जो एक्यूज्ड है या दूसरी पार्टी है इन दोनों को बोलने का मौका मिलेगा, अपने आप को जो एक्यूज है उसको बेगुनाह अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रायल तो होना चाहिए ना, क्योंकि इसी से तो आपको जो है वो मतलब राइट मिलेगा ना अपनी बात रखने के लिए, अपने प्रूफ रखने के लिए। तो आप वकील करोगे वहाँ पे, अपने आप को वेरीफाई करोगे, मतलब अपने आप को प्रूफ करोगे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। पर जब ट्रायल ही नहीं होगा तो हाउ विल यू, मतलब आप अपने आप को इनोसेंट कैसे दिखाओगे? तो इसीलिए इस चीज़ को जो है वो प्रोटेस्ट किया गया, इसके खिलाफ वाइड स्प्रेड एजिटेशंस की गई कि ये जो है आप किसी को भी बिना पूछे उठा के जेल में नहीं डाल सकते बिना ट्रायल के, वो भी 2 साल के लिए। 2 साल के लिए उसका ट्रायल ही नहीं होगा, वो उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो रॉलेट एक्ट जो 1919 में पास हुआ था, लोग इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो माउंटबेटन प्लान है 1947 का प्रपोज किया गया, विच वॉज फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ दिस प्लान, कि इसमें इसका फीचर कौन सा नहीं है। सबसे पहले आप ये याद रखना कि माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 1947 का है। क्यों आया था? क्योंकि इसने प्रपोज की थी पार्टीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसने जो इसका आंसर है वो है कि यूनिफाइड सेंटर फॉर बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया विद कॉमन डिफेंस एंड फाइनेंस, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने इंडिया पाकिस्तान टोटली अलग अलग कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि रेफरेंडम दिया इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन, कि प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया कि इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन 15 अगस्त 1947, ये भी फीचर है इसका, ये भी फीचर है, ये भी फीचर है कि नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है और असम में जो है वहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाएगा। प्लस उसके बाद प्रिंसली स्टेट को ऑप्शंस दिया गया और इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक यूनिफाइड सेंटर बनाया गया फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए। दिस वाज नॉट द फीचर ऑफ दिस प्लान, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1919 मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स वाज पास्ड। तो उस टाइम पे जो हमारे वॉइसरॉय थे दैट वाज लॉर्ड मिंटो, ठीक है। मॉरले वाज नॉट द वॉइसरॉय, वॉइसरॉय थे मिंटो, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो 19 अभी बताया 1919, 1909 और 1935, इस एक्ट के फीचर्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं ये, ठीक है। देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बरदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। डेट्स याद रखनी है। एक पीजेंट मूवमेंट थी, ठीक है। इट वाज लेड बाय विच लीडर, और जिसको टाइटल भी दिया गया सरदार का फॉर हिज लीडरशिप। तो ऑब्वियसली वी नो दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर इज बी, कि ये जो इन्होंने जो है ये सत्याग्रह किया इन गुजरात में अगेंस्ट, किसके खिलाफ था ये? अनजस्ट इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू, ठीक है, उसके खिलाफ था ये, जिसकी वजह से जब ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुई तो इसीलिए लोगों ने इनको जो है टाइटल दे दिया सरदार का, मोस्टली जो लोकल वुमेन और उसके जो फेलो लीडर्स थे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पुणे पैक्ट की बात की गई है, दैट वाज साइंड इन 1932 बिटवीन द महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, इन्होंने अवार्ड दिया, मतलब कम्युनल अवार्ड दिया यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस को इंडिया में, विच वॉज लाइक बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है। देखो हुआ क्या था कि सपोज देयर आर 100 सिटीजन्स, मतलब 100 सीट्स हैं, 80 सीट्स जो हैं वो हिंदूज़ के लिए है
और 20 जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस को दी गई। अब यहाँ पे जो हिंदूज़ हैं उनके लिए वोट भी हिंदूज़ ही करेंगे, और जो यहाँ पे जो 20 डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए वोट भी जो है वो डिप्रेस्ड क्लास ही करेगी। ये महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा ये तो आप हमारे अपने लोगों को डिवाइड कर रहे हो, और जो दलित्स हैं उनको दिखा रहे हो कि हाँ आप लोग डिप्राइव्ड हो, तो दिस शुड नॉट बी द केस। तो इसके खिलाफ जो है वो गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, और देन उसके बाद पूना पैक्ट साइन किया 1932 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ, और गारंटी दी कि अगर हमारे पास 100 सीट्स हैं तो हम रिजर्व रखेंगे उनके लिए सीट्स, 80 हिंदूज़ को देंगे, अपर क्लास को देंगे, और जो 20 सीट्स होंगी वो किसको दी जाएंगी, डिप्रेस्ड क्लासेस को दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो वोटिंग है वो इक्वली सभी मिलके करेंगे, मतलब इनके लिए कोई अलग नहीं आप सेपरेट इनको रखोगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, जैसे ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम डिवीजन था, सिख्स को अलग कर रहे थे, ये लोग तो यही चाहते थे ना ब्रिटिशर्स की हमारे में डिवाइड एंड रूल कर सके, तो गांधी जी इसके खिलाफ थे, एंड दैट्स व्हाई ही साइंड द पूना पैक्ट इन 1932 विद द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। नाउ उसके बाद जो है द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885। फाउंडर कौन था, A.O. ह्यूमे, और प्रेसिडेंट कौन था, W.C. बैनर्जी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना ही। फर्स्ट सेशन के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको तो मतलब दिमाग में बिठा लो कि पहला बॉम्बे में हुआ था 1885 में हुआ था, डिस्कवर मतलब इसको जो INC के फाउंडर थे दैट वाज A.O. ह्यूमे, और प्रेसिडेंट जो थे दैट इज अवर W.C. बैनर्जी। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में हुआ था, ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे डिमांड की गई थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले ना डोमिनियन स्टेटस मानते थे कि हाँ हम आपके अंडर ही रूल करेंगे, बट 1929 में जो है बात की गई कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हम अपना राज्य जो है वो खुद चलाएंगे, ठीक है। And it was presided over by, who presided over this session? This was presided over by Jawaharlal Nehru, and he passed the historic resolution declaring the Purna Swaraj or complete independence as the goal of Indian National Congress, ठीक है। And it also decided, इसी सेशन में डिसाइड हुआ था कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, और जो 26 जैन 1930 है उसको हम अपना फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, इसलिए 26 जैन को हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, नॉट इंडिपेंडेंस, इट्स रिपब्लिक डे, ठीक है। 26 को हम क्या करते हैं, अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि खिलाफत मूवमेंट जो 1919 से 1924 तक चली, इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन मुस्लिम्स प्राइमरीली, ये मुस्लिम्स ने लॉन्च की थी। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों साथ साथ ही जो चली थी। खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स ने लॉन्च की थी, क्यों की थी, प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ कैलिफेट इन द टर्की, ठीक है। हुआ क्या था कि सबसे पहले लॉन्च किसने की थी, मोस्टली अली ब्रदर्स ने, ठीक है, शौकत एंड मोहम्मद अली, ताकि ये प्रोटेस्ट कर सके जो हार्श ट्रीटमेंट किसके साथ हुआ, ओटोमन सुल्तान जो उनके कैलिफ थे बाय द ब्रिटिश आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। तो महात्मा गांधी ने भी जो है इसके साथ ज्वाइन किया, मूवमेंट को ज्वाइन किया, ताकि जो अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है। द मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1919। Okay, now the next question is the August offer of 1940 made by Viceroy Lord Linlithgow proposed। अब इसने अगस्त ऑफर में क्या प्रपोजल आया था, तो दैट वाज कि एक्सपैंड करेंगे हम वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड द मोर इंडियंस। देखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये वाइसरॉय है, ठीक है, इसकी क्या होती है, काउंसिल होती है, दैट मीन्स इन सिंपल टर्म्स देयर विल पीपल, जैसे हमारी कैबिनेट होती है ना, वैसे ही सिमिलर टू दैट, ये पीपल ये लोग इसको असिस्ट करेंगे इन द वर्किंग ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पे उसने बोला कि चलो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, इसमें और इंडियंस लेके आएंगे, ताकि इंडियंस जो है वो उसको सजेस्ट कर सके। ये भी उनको पसंद नहीं आया था, क्यों, क्योंकि चलेगी तो इसी की ना, यहाँ पे अगर हमें रखोगे तो बेनिफिट हो भी, तो क्या फ़ायदा हो जाएगा अगर आप मेंबर्स यहाँ पे इस काउंसिल में इंक्रीज़ कर दोगे। तो सिंपली जो था ये बात की गई थी कि वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। एंड इसने एश्योरेंस दी कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, बट प्रॉमिस नहीं किया, बट डिड नॉट प्रॉमिस इमीडिएट इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट दैट टाइम। देखो, हम लोग मांग रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमें, क्योंकि अब यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ बोल दिया कि हाँ डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई। तो दैट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस अगस्त ऑफर ऑफ 1940, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सुभाष चंद्र बोस लेट द इंडियन नेशनल आर्मी फॉट अलॉन्ग साइड विच एक्सिस पावर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। कि सुभाष चंद्र बोस भी जो है वर्ल्ड वॉर 2 में ज्वाइन किया इन्होंने, अपनी पार्टी बना के, अपनी जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल आर्मी, तो इन्होंने जापान के साथ मिलकर जो है वो वहाँ पे हेल्प किया था, कि मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आज़ाद हिंद फौज भी बोलते हैं, विच वॉज रिवाइव्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस विद द हेल्प ऑफ जापानीज़ की हेल्प लेके इसको रिवाइव किया, एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द साउथ ईस्ट एशिया,
ठीक है। प्लस जो है द INA फॉट अलॉन्ग साइड द जापानीज आर्मी इन द बर्मा एंड इंडियन कैंपेन्स, ठीक है। तो जापान के साथ मिलके जो है ये वॉर जो है वो लड़ते थे। देन उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द दांडी मार्च विच इज द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930। इट वॉज अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, क्यों प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि सॉल्ट पे टैक्स इम्पोज कर दिया, इतना फ्रीली जो अवेलेबल है उस पर भी अगर आप टैक्स इम्पोज करोगे तो गांधी जी ने बोला ये तो इनजस्टिस है। दैट्स वाई उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किया। कब किया? 12 मार्च ऑफ 1930 को। कहाँ से किया ये आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। और इन्होंने जो है ये वहाँ पे दांडी पहुंचे और ही ब्रेक द सॉल्ट लॉ। द टैक्स ऑन द सॉल्ट वॉज डीपली अनपॉपुलर एंड ऑप्रेसिव मेजर दैट अफेक्ट द पोरेस्ट इंडियंस एंड गांधी चूज इट एज अ फोकल पॉइंट फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो the answer is the salt tax imposed by the Britishers. So this is it for the today's video. 30 questions हमने डिस्कस किए हैं. Then you will mention your score in the comment section कि आपके 30 में से कितने मार्क्स हैं, एंड यहाँ से आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है एंड कितना आपको रिवाइज दोबारा करना है। अगर ये मैंने इसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।